नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते कि अच्छे होंगे। और आज का मुख्य विषय है हमारा प्लेटो की शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था। और इससे पहले जैसा कि कुछ क्लासेस हो चुकी है जिसमें है जीवन परिचय, प्लेटो का जीवन परिचय है और प्लेटो का नया सिद्धांत है, वो कक्षाएं हो चुकी है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया पुराने वाले वीडियो को जाकर के देख लें और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। एक सूचना है आप सबों के लिए, जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको स्टडी करने में सहूलियत होगी। तो दोस्तों, आज का विषय हमारा है जो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि प्लेटो की जो जन्म है 428 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था और इनका जो जन्म हुआ था अच्छे परिवार में हुआ था। शिक्षा दीक्षा इनकी अच्छे से हुई थी, इसी वजह से उस समय एक बहुत बड़े दार्शनिक भी बने और इन्होंने शिक्षा के बारे में विचार दिया और शिक्षा को एक्सप्लेन करके कहा कि शिक्षा अज्ञान से ज्ञान की ओर आना अर्थात और अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा है। कहा जाए तो ज्ञान जो है अज्ञान यानी कि अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाना और अंधकार से प्रकाश की ओर ही जाना हमारा क्या है, शिक्षा। ये प्लेटो का कथन है और प्लेटो के अनुसार है। उसी के को देखते हुए, उनके न्याय को संबंधी विचारों को देखते हुए एक व्यक्ति है जिनका नाम है, दार्शनिक है जिनका नाम है बार्कर। इन्होंने उनके विचारों से अभी प्रेरित होकर के उन्होंने भी एक डेफिनेशन बनाया। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली उसके न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम है। अर्थात उन्होंने जो तार्किक किया, उन्होंने जो तर्क किए हैं राज्य के लिए, तर्क किए हैं दार्शनिक राजा के लिए और जो समाज में रहने वाले लोगों के लिए, उसी का यह तार्किक परिणाम है जो क्या है, शिक्षा है। तो कहा जा सकता है कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली उसके न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम है। बहुत अच्छा। तो शिक्षा के बारे में ये परिभाषा होगी। उनकी एक पुस्तक है द रिपब्लिक और इस रिपब्लिक पुस्तक इतना महान हुआ, इनकी प्रथम रचना है, प्लेटो की प्रथम रचना है और इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने इतना ज्यादा जानकारी दिए हैं कि बहुत सारे दार्शनिकों ने इसको अध्ययन करके इसका कोट देना आरंभ कर दिए, इनको कुछ न कुछ चीजों से जोड़ना आरंभ कर दिए। जैसे इसमें प्रथम व्यक्ति रूसो ने है, वो द रिपब्लिक को कहा है कि शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यानी कि जो द रिपब्लिक है वह शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। दूसरा व्यक्ति है बार्कर ने द रिपब्लिक को मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन की विवेचन का प्रयास है। अर्थात मानव जीवन, जितना भी एक व्यक्ति का जीवन है, उस जीवन में होने वाली सभी घटनाओं का इस बुक में वर्णन है और उसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया। जो यह है पुस्तक मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन का विवेचन का प्रयास है। अर्थात यह मानव जीवन के विवेचना का यह प्रयास करते हैं। तो ये हो गई शिक्षा की परिभाषा, कुछ विद्वान के उसके मत। अब बात आती है शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली प्लेटो का। तो इससे पहले कुछ जानकारी हम हासिल करना चाहेंगे। प्लेटो ने समाज को 3 वर्ग में बांटे, परंतु 2 जो वर्ग है, सामाजिक स्तर पे जो वर्ग है उसको एक कर दिया। इसको संरक्षक वर्ग बोलते हैं, जिसे संरक्षक वर्ग में दार्शनिक और सैनिक आते हैं और एक उत्पादक वर्ग आते हैं। तो अब जो व्यवस्था बनी प्लेटो के अनुसार से, और उस व्यवस्था के अंतर्गत जो बच्चे होंगे, आपको मैं यह बता दूं कि जो संरक्षक वर्ग थे, सैनिक और दार्शनिक, इसको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। ना तो वो अपने परिवार रख सकते थे और ना वह पत्नी रख सकते थे और ना ही वह अपने बच्चों को, संतान को वह रख सकते थे। तो इनके लिए नियम बना हुआ था, जो राज्य में बच्चे होंगे वो सबों के बच्चे होंगे, जितने भी पत्नियां होंगी सबों की पत्नियां होंगी और इस तरीके से किसी का कोई व्यक्तिगत नहीं होगा, यानी कि किसी का अपना नहीं होगा, उसके अधिकार अपना नहीं बता सकते। तो यह एक कल्पना है प्लेटो के इस
विचारधारा में, और प्लेटो ने इस चीजों को एक्सप्लेन किए हैं और इस तरह के राज्य की वो कल्पना कर रहे हैं कि सभी राजा और सैनिक अनेक पत्नियों का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि निश्चित उनकी पत्नियां नहीं होंगी और उनके बच्चे जो होंगे उनकी पहचान भी नहीं कराए जाएंगे कि ये इनका बच्चा है, क्योंकि उस स्थिति में दार्शनिक राजा या सैनिक मोह में फंस जाएंगे और उसका जो काम मिला है, उनको जो करने का, जो राज्य के तरफ से उसको जो अधिकार मिला है कार्य करने का, वो उसको सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो अब बात आती है, ये जो बच्चे हैं वो उनको कौन अडॉप्ट करेंगे? तो राज्य अडॉप्ट कर लेंगे, राज्य का बच्चा हो जाएगा। और राज्य उनको क्या करेगा? जब बच्चे राज्य में आएंगे तो बच्चे क्या करेंगे? उसको प्राथमिक शिक्षा दी जाएंगी 10 वर्ष तक, 10 वर्ष से 20 वर्ष तक। इससे पहले बच्चे को शारीरिक रूप से मजबूत करना, खेल कूद के माध्यम से उन्हें मजबूत करना, इस तरीके से उनका व्यवस्था था। तो अब बात करते हैं कि प्लेटो का जो शिक्षा का प्रथम चरण है, इस चरण का प्रथम चरण को प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है, और जिसमें 10 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक के आयु के बच्चे इसमें आएंगे। और इस शिक्षा में संगीत का शिक्षा, व्यायाम की शिक्षा, गणित की शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा इत्यादि शिक्षा आएंगे, राइट, इत्यादि शिक्षा आएंगे। तो इतने सारे शिक्षा आने के बाद, ग्रहण करने के बाद, जो बच्चे ने पढ़ा लिखा, हर चीज किया, 20 साल तक लिखा, संगीत को सीखा, उनके मनोवेग को नियंत्रित किया, चरित्र का निर्माण किया, इतने सारे होने के बाद एक अब परीक्षा का 20 वर्ष के बाद एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और इस आयोजन में जितने भी छात्र सफल होंगे, जो भी सफल छात्र होंगे, वो सफल छात्र क्या बन जाएंगे? वो सफल छात्र आगे आ जाएंगे, यानी कि द्वितीय चरण में आ जाएंगे, यानी कि द्वितीय चरण की शिक्षा में वो प्रवेश लेंगे। जैसे कि आज 10th पास करते तो 12th में जाते हैं, फेल कर गए तो फिर से। तो प्लेटो का जो वर्ग बना था, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, 3 वर्ग में भी विभक्त करना है। तो अब ये जो पास कर गए, इसको दूसरे चरण की शिक्षा के लिए भेज दिया गया। अब दूसरे चरण की शिक्षा लेंगे। अब जो फेल हो गए वो क्या करेंगे? अब जो लोग फेल हो गए, जो छात्र फेल हो गए, तो जो तीसरे वर्ग है उत्पादक वर्ग, जैसे वो शिल्पकार बन जाएंगे, कारीगर बन जाएंगे, मजदूर बन जाएंगे, और वह व्यावसायिक तौर पर कार्य करेंगे और वो उत्पादकता को बढ़ाएंगे, यानी कि वो उत्पादक वर्ग में चले जाएंगे, जिससे राज्य का कार्य बढ़ेगा, जिससे राज्य में कार्य बढ़ेगा और राज्य की उन्नति होगी। अब बात आती है सेकेंड चरण में, द्वितीय चरण की शिक्षा। अब यह 20 से 30 वर्ष की शिक्षा होगी, और 20 से 30 वर्ष की शिक्षा के बाद कौन कौन से विषय की पढ़ाई होगी? तो गणित से संबंधित ज्यामितीय आकार सीखने के लिए, ज्योतिष शास्त्र सीखने के लिए, शारीरिक, मानसिक एवं चरित्र निर्माण की शिक्षा इसे दिया जाएगा। और इस तरीके से जब लगातार इसको 10 साल की शिक्षा देने के बाद पुनः इसका 30 वर्ष के बाद पुनः परीक्षा का आयोजन होगा, और इसमें जो सफल छात्र होंगे, जो सफल होंगे, वह आगे की पढ़ाई यानी कि तृतीय चरण में आएंगे, और जो लोग फेल कर जाएंगे तो वह सैनिक वर्ग में चले आएंगे। अर्थात जो लोग फेल कर जाएंगे वह किस में चले आएंगे? वो सैनिक वर्ग में चले आएंगे, अर्थात वो सैनिक बन जाएंगे। वो अपने साहस, मनोवेग से वह राज्य के लिए कार्य करेंगे और राज्य की समृद्धि में काम करेंगे। अब जो सफल हो चुके हैं, तो अब जो सफल हो चुके हैं, अब अगले चरण की शिक्षा प्राप्त करेंगे, जिसको तृतीय चरण बोलते हैं। इस चरण की शिक्षा कहां से कहां तक? 30 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक। और इसमें कौन कौन सी शिक्षा दिया जाएगा? दर्शन शास्त्र की शिक्षा दिया जाएगा, दर्शन से संबंधित जानकारी दिया जाएगा। अब इसमें जो सफल होंगे, इसमें जो सफल होंगे उन्हें पुनः, इसमें जो सफल होंगे पुनः उन्हें एक 35 वर्ष के बाद, अब 35 वर्ष के बाद पुनः वो सफलता प्राप्त करते हैं, तो पुनः 35 वर्ष के बाद 15 वर्ष का पुनः एक प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इस प्रशिक्षण में जो सफल छात्र होंगे वह दार्शनिक राजा बनेगा,
वो ही राज्य करने के लायक होगा प्लेटो के अनुसार, और वो ही दार्शनिक राजा कहलाएगा। और यहाँ पे जो तृतीय चरण में फेल हुए थे वो पुनः कहाँ चले जाएंगे, वो पुनः उत्पादक वर्ग में चले जाएंगे। पुनः वह अपने योग्यता को साबित नहीं कर पाए, वह पुनः उत्पादक वर्ग में चले जाएंगे। अब यहाँ पर जो 15 वर्ष का जो प्रशिक्षण है, ये घूम फिर करके अपने अनुभव प्राप्त करेंगे, और अनुभव प्राप्त करने के बाद पुनः जो 15 वर्ष का प्रशिक्षण होगा, जो सफल होंगे वो दार्शनिक राजा बन जाएंगे। अब इसमें भी जो असफल हो गए वह पुनः उत्पादक वर्ग में चले जाएंगे और फिर वो उत्पादकता करेंगे। तो इस प्रकार की जो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था है, आपने देखा कि किस तरह से प्लेटो ने वर्ग आधारित शिक्षा व्यवस्था की चर्चा किए हैं, प्रणाली तैयार किए हैं। परंतु आज की शिक्षा व्यवस्था इस तरह पर आधारित नहीं है। अगर इसकी आलोचना की बात करेंगे तो अगर इसका आलोचना किया जाए, आलोचना की बात करेंगे तो इसका जो आलोचना है, वर्तमान युग में यह व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। जो प्लेटो ने समाज में 3 सामाजिक वर्ग में बांट करके शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और एक दूसरे को बिना किसी मतभेद का कार्य करने के लिए कह रहे हैं। किसी भी उत्पादक वर्ग को राजा बनने का सपना नहीं दिखा रहे, कोई भी सैनिक को राजा बनने का सपना नहीं दिखा रहे हैं, और सबों में बैलेंस बनाते हुए काम करना आज के समय में काफी ज्यादा कठिनाई है। एकदम से कल्पनावादी राज्य का निर्माण कर दिए हैं और उसमें जैसी मर्जी प्लेटो ने अपनी मर्जी को व्यक्त कर दिए हैं और उसमें आदमी को सेट कर रहे हैं। यानी कि खाका पहले से तैयार है, उसमें सेट करना है, जो कि व्यवहारिकता में नहीं है। यह प्लेटो की जो विचारधारा है एकदम से कल्पनावादी है, व्यवहारिकता से इसका कोई भी संबंध नहीं है और व्यवहारिक जीवन में यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये हमारा प्लेटो का शिक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था खत्म होता है।